अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अक्सर रियाज़ कुरैशी। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप का मेला तो सज गया है, लेकिन हमारी टीम का तो अलग ही स्वैग है। इंडिया से सीधा ही कट्टी कर ली, यानी कि बाइकआउट कर लिया है। अब हम कोलंबो के मैदान में नेदरलैंड और USA से दो हाथ करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं स्टैट्स के माहिर जैन और हम सब के फेवरेट जज्बात से भरपूर चचा जी। चलते हैं पहले सवाल की जानिब। जैन, ये जो हमने इंडिया के खिलाफ स्टैंड मारा है, कहीं ये उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि कोलंबो का मौसम जो है वो तो दुल्हन की तरह नखरे दिखाने में मशहूर है। अगर बारिश की नज़र हो गया मैच, तो पॉइंट्स क्या बनेंगे? बिल्कुल अक्सर, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। रिस्क है, कोलंबो में मौसम जो है वो करवटें बदलता रहता है। अगर हमने इंडिया से खेलकर 2 पॉइंट्स नहीं लिए और बारिश की वजह से बाकी पॉइंट्स जो हैं वो शेयर हो गए, तो नेट रन रेट मुझे लगता है कि टूर्नामेंट से हम बाहर हो सकते हैं। लॉजिक तो ये कहती है हम फंस सकते हैं, मुझे भी यही लगता है। अच्छा, ओए पुत्र, कुछ नहीं होता। ओ बारिश अल्लाह की रहमत है। हम बैटिंग कर लेंगे, फिर बेशक बारिश हो जाए। चाचा जी, हम बैटिंग कर लें और फिर बारिश हो जाए तब भी हमारा ही नुकसान है। अच्छा जैन, हमें ये बताइएगा कि जो रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं कि हमेशा हम नेदरलैंड्स पर भारी ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितना रिकॉर्ड्स का अमल दखल है? आई थिंक रिकॉर्ड जो है वो अपनी जगह है, लेकिन T20 क्रिकेट में अपसेट्स बहुत जल्दी होते हैं। आपने देखा होगा लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर USA जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेल रही थी, उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान से मैच जीत गए। नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका के साथ जो हाल किया था वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। हमें इस वर्ल्ड कप के अंदर किसी भी चीज़ को हल्का नहीं लेना। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम हार जाएं। ओ वैसे पुत्र, वो अगर पाकिस्तान 300 रन से जीत जाए तो वो क्या कहते हैं उसे, वो जो हाँ जी कैलकुलेटर सिस्टम जो होता है, इसमें हम आगे चले जाएंगे ना इंडिया से। चाचा जी, ये ग्राउंड में क्रिकेट खेली जा रही है, वीडियो गेम नहीं है। जैन, आपकी तरफ आती हुई जो सलमान अली आगा ने बाबर आजम को चौथे नंबर पर भेज दिया है और खुद डाउन 1 आना शुरू हो गए हैं, ये बाबर के साथ थोड़ी ज्यादती नहीं है? अक्सर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अजीब है। अगर ओपनर्स जल्दी आउट हो गए तो बाबर संभाल लेंगे, लेकिन अगर लेट आए तो उन्हें फिनिशर भी बनना पड़ता है, जो उनका स्टाइल नहीं है। आई थिंक नंबर 3 पे ही वो मुझे ये लगता है बेस्ट है, या फिर वो उनको ओपनिंग भी इससे पहले भी करवाई गई है, या तो फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। मेरे तो ख्याल में ये भी ऑप्शन है एक। ओए खबरदार, जो बाबर को टीम से निकालने की बात की, ओ मैं नासा पान देऊंगा। मैं बाबर की वजह से क्रिकेट देखता हूँ। वो किंग है, किंग। सर्दी दा मौसम होवे ते चाह नाल पकोड़े होवन, उथे बाबर चौका लावे। ओए होए होए होए। चाचा जी, आप भी टिपिकल बाबर आजम के फैन ही निकले। कुछ करे ना करे, बस बाबर आजम किंग है। अच्छा चले, मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। जैन, जरा बताइएगा कि प्रेडिक्शन क्या है, पाकिस्तान के जीतने के कितने चांसेस हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऑन पेपर 80% चांसेस हैं पाकिस्तान की। कम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी अंदर ही अंदर ना एक डर जो है वो खाता रहता है, कहीं छोटी टीमों से हार ना जाए हम। ओए तू अपने 20% डर जड़ा है ना वो अपने कोल ही रख। पाकिस्तान 150% मैच जीतेगा। चाचा जी, 150% कहाँ से आ गए? मैथ में तो सिर्फ 100% ही होते हैं। वो पुत्र देखो, बड़ा सिंपल है। देखो 100% हमारी टीम की कोशिश होगी और बाकी 50% जज्बा। हो गया ना 150। बस तुम लोग ढोल का बंदोबस्त करो, पाकिस्तान की जीत पर मैं पंगड़ा डालूंगा। नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आज का शो आपको कैसा लगा और कौन जीतेगा वर्ल्ड कप का पहला मैच, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स।